आज से 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण हुआ शुरू। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल में सुविधाएं। मंगलवार देर रात तक प्रशासन ने जारी किया आदेश। नागपुर में 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण उत्साह के साथ हुआ शुरू। महापौर दयाशंकर तिवारी ने केंद्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नागपुर जिले में मंगलवार को 7041 लोगों ने कोरोना टेस्टिंग की, जिसमें मिले 30 संक्रमित मरीज, जिसमें शहर के 18 और ग्रामीण के 12 मरीज थे शामिल। नागपुर जिले में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,76,824 पर। मंगलवार को जिले में 2 मरीजों की हुई मौत, जिसमें शहर के 2 मरीज शामिल, ग्रामीण में 1 भी नहीं, और जिले में अब तक कुल 9,021 मरीजों ने गंवाई है अपनी जान। नागपुर जिले में मंगलवार को 120 मरीज हुए कोरोना संक्रमण से रिकवर। अब तक कुल 4,67,093 मरीज हुए हैं रिकवर। नागपुर में अब कुल 710 कोरोना के एक्टिव केसेस। रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा 97.96% पर। संजीव कुमार के जाने के बाद नागपुर विभाग को मिला नया आयुक्त। मराठी भाषा विभाग की सचिव प्राजक्ता वर्मा को संभागीय आयुक्त नागपुर किया गया है नियुक्त। घरेलू कामगार कोविड अवधि के दौरान वित्तीय लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें। सभी घरेलू कामगारों को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई स्कूली शिक्षा विभाग की बैठक। माता पिता दोनों को खो चुके छात्रों के शैक्षणिक खर्च का प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना मुक्त गाँव में 10वीं 12वीं कक्षा शुरू करने की संभावनाएं तलाशी। लगातार हो रही हत्याओं से दहला नागपुर शहर। मंगलवार को शहर में हुई है 2 हत्याएं। कोतवाली थाना क्षेत्र में अनैतिक संबंधों के चलते एक युवक की हुई हत्या, तो वहीं दूसरी हत्या जरीपटका थाना क्षेत्र में हुई। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर में 5 जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों की रिक्त हुई खाली UBC सीटों पर चुनाव करने का कार्यक्रम किया जारी। 19 जुलाई को होगा मतदान और 20 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। नागपुर के 4 परिवारों के 12 लोग जामसावली के घोघरा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। नदी में अचानक बढ़े पानी के चलते तकरीबन 7 घंटे तक लोग फंसे रहे। सभी लोगों को देर रात तक बचाव अभियान चलाकर बचा लिया गया। शहर में मंगलवार की दोपहर आसी नगर जोन अंतर्गत अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण दस्ते ने की कार्रवाई। दस्ते ने अतिक्रमणकारियों से लगभग 1 ट्रक सामान किया जब्त। इंदिरा चौक से लेकर कमाल चौक पर भी अतिक्रमण दस्ते ने की कार्रवाई। वाड़ी परिसर में एक गोदाम पर छापा मारकर 234 किलो सुगंधित तंबाकू जब्त कर FDA को दी गई जानकारी। पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ मामला किया दर्ज। आज दिन भर जारी रहेगा मेडिकल मेयो की नर्सों का काम बंद आंदोलन। नागपुर शहर में नर्सों के रिक्त पद भरने, समान काम समान वेतन और निजीकरण नहीं करने, ठेकेदारी पद्धति बंद करने, एक मिशन लागू करने और पुरानी पेंशन योजना सहित विविध मांगों को लेकर नर्सों का है आंदोलन। मनपा में सत्ता संभाल रहे सत्तापक्ष भाजपा चुनाव टालने की कोशिश में। सुको में OBC आरक्षण का मुद्दा होने का हवाला देते हुए इस मामले पर फैसला आने तक राज्य भर की स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव टालने का प्रस्ताव सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने मनपा की सभा में पेश किया। नागपुर में म्यूकरमाइकोसिस के 400 के करीब एक्टिव केसेस। नागपुर में म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की तुलना में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की हो रही है कमी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। 1 जुलाई से लागू होने वाले कोविड भत्ते के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1000 रुपए वेतन बढ़ाने और 500 रुपए अतिरिक्त देने के लिए सहमत होने के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस ली। नागपुर शहर में आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी। नागपुर का अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम तापमान 24.2 किया गया है दर्ज।